एनी डाउट? कोई डाउट है प्रीवियस सेशन से? सर कल एक्चुअली तीनों क्लासेस जो थी वो न्यू सब्जेक्ट्स की हुई हैं, मतलब न्यू चैप्टर्स हुए हैं। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एक बाय द टाइम मोर पीपल विल जॉइन देन वी विल डिस्कस इन केस इफ वी हैव एनीथिंग, इफ इट इज ओके विद यू। कब डिस्कस करें? मतलब जब क्लास ओवर करेंगे तब बाय द टाइम सबके पास अपने क्वेरीज भी होंगी। ठीक है, अभी मैं नया सेशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक जी है, सर, जी सर। तो हम ब्लॉक 2 का है पर्सनालिटी। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना आप डीपर लेवल पे समझोगे तो हर इंसान को समझ पाओगे। एक तो है, दूसरा खुद को भी समझना है। पहले तो खुद की पर्सनालिटी क्या है, कैसे हो, आपकी अवेयरनेस, क्योंकि हमारी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आती है। ठीक है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, हम मैनेज नहीं कर पाते अपने आप को, है ना। बहुत सारे हमें हमारा गोल कुछ होता है, एक्सपेक्टेशन कुछ होती है, और हम उस लेवल के हिसाब से हम परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब की वजह जो है हमारी लेवल ऑफ पर्सनालिटी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, लेवल ऑफ हैबिट, हम किस तरह की हैबिट आप डेली लाइफ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी बिलीफ क्या है, और बिलीफ से हमारी जो पर्सनालिटी पूरी बन रही है उस हिसाब से चल रहा है। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो होती है बहुत अच्छा, जो मैं ये कर दूंगा वो करूंगा, लेकिन उस हिसाब से मैच नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी है, हैबिट है, हमारी एटीट्यूड्स हैं, वो उस हिसाब से वो सारे जो मेन ऑब्जेक्टिव बनता है आपकी पर्सनालिटी में आके कन्वर्ट हो जाती है ना। पर्सनालिटी क्या है, मैंने बताया था, द वे यू थिंक, फील, बिहेव, है ना, डिफरेंट सिचुएशंस और सिमिलर सिचुएशन इन सेम मैनर, एंड दैट टू बी कंसिस्टेंट पैटर्न। ठीक है, थिंकिंग की, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। Yes, sir. So these are the major things, right? And yes, now we will understand पर्सनालिटी को समझने के लिए बहुत सारे थ्योरीज दे रखा है, जो थ्योरी आपको पढ़ना है, चाहे वो साइको एनालिटिक हो, है ना। कल एक ओवरव्यू था जो पर्सनालिटी के टेस्ट के बारे में था। देन व्हाट इज द पर्सनालिटी, हाउ पर्सनालिटी डिटरमाइंस, है ना, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, and family factor, nurture versus nature versus nurture. So these are the factors definitely influence, and ज़्यादातर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी पर्सनालिटी को, वो मुझे लगता है ज़्यादा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है। ठीक है, दूसरा है कि आपकी जो पेरेंटल, वो भी है, पेरेंटल पेरेंटल संस्कार, या आपके घर में एनवायरमेंट क्या है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है, देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो अर्ली चाइल्डहुड जो हम खास करके बात कर रहे हैं कि जो 2 से 3 6 साल और 6 से 8 साल, ये सबसे बड़ी क्रूशियल है, फाउंडेशंस हैं, जहाँ लेटर हुड जो पर्सनालिटी हम लेटर स्टेज पे कह रहे हैं, वो पर्सनालिटी की शेप ले लेता है। तो 15 साल तक खास करके पर्सनालिटी जो है एक तरीके से सेटिंग हो जाता है। 15 साल के बाद फ्लैट, मतलब जो भी डेवलप होना है 15 साल, फिर कीप इवॉल्विंग। ऐसा नहीं है इट इज ए परमानेंट, बट हमेशा ओवर ए पीरियड ऑफ कोई भी चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, राइट, अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, अकॉर्डिंग टू हिज। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, तो तो इसी तरह पर्सनालिटी डेवलप होता है। नाउ हम लोग थियोरीज, कुछ एक थियोरीज की बात करेंगे। सो आई शेयर स्क्रीन। तो ब्रीफ आउटलाइन करते हैं जो थोड़े थोड़े पर्सनालिटी की स्क्रीन के ऊपर। तो पहला जो है, हम अगर साइको डायनामिक एंड साइको एनालिटिक थ्योरी, तो इसके ऊपर है। तो साइको एनालिटिक जो है बेसिकली गिवन बाय द
सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करी थी, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, आप देख सकते हो यहाँ पे, मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो साइको डायनामिक थ्योरी और साइको एनालिटिक द सेम कॉन्सेप्ट है, बट ग्रुप ऑफ पीपल थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बाद में बनाया था, तो साइको डायनामिक थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। बट इट इज अ साइको एनालिटिक इनिशियली गिवन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ Freud, Sigmund Freud is the father of psychoanalyst, right? And he has given the different structure, different and बहुत इनकी थ्योरी में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो है, जिसमें हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। इट इज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है इसी वजह से। अदरवाइज द थ्योरी इज ऑल्सो यू कैन डिनाई दैट, ठीक है, जिसने वो बात कही है वो चीजें डिनाई भी नहीं कर सकते। तो इवन मोस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आप देखोगे वहाँ पे एक तो हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में बात कही है, सेल्फ के बारे में बात कही है। यहाँ पे फ्रॉइड भी टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, ठीक है ना। तो सेल्फ तो है ही है, ठीक है, हमारी बॉडी, आउटर लेयर द बॉडी एंड द सेल्फ, ये टू एग्जिस्टेंस है हमारी, ठीक है। इसी के साथ साथ और एट्रीब्यूट जो है हमारी पर्सनालिटी को कहता है जो हम कैसे हैं, और एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो एक तो सेल्फ, बॉडी, देन द पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक। तो अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, सिगमंड फ्रॉइड गिवन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हम लोग on he is mostly emphasized on the unconscious motives, right, एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ठीक है। जितना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है आपकी, जो एडल्टहुड की जो आपकी देख रहे हो बिहेवियर या फीलिंग्स विच आर रूटेड फ्रॉम द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ठीक है, इनका ये कहना है। और अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, अनकॉन्शियस मोटिव की बात कही है। देन ऑल बिहेवियर्स दैट हैज कॉज्ड ड्यू टू स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, आप जब स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तभी ये पर्सनालिटी की आती है। And personality is made of three types: id, ego, super ego, right? इन्होंने कहा था थ्री पार्ट: id, ego, super ego। इवन सिमिलरली ईड का मतलब है हमारी इच्छाएं, और ईगो का है जो रियलिस्टिक चीजों को देखता है। सुपर ईगो इज मोरल कॉन्साइंस, जो हमें रोकता है गलत से ही। और ईगो का काम है प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक चीजों को देखना, ठीक है। तो पर्सनालिटी और ईड इज बेसिकली हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स, वो चीजें, ठीक है। एंड बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय टू इंस्टिंक्ट, हमारे पास दो तरह की इंस्टिंक्ट है, उसको एरोस बोलते हैं। एक है सेक्स ड्राइव, एक है लाइफ इंस्टिंक्ट, ठीक है। इसको इंस्टिंक्ट है, और दूसरा इंस्टिंक्ट है थानाटस। थानाटस मतलब डेथ, एग्रेसिव या डेथ, ठीक है। एक है एग्रेसिव ड्राइव वर्सेस सेक्स ड्राइव, और डेथ इंस्टिंक्ट वर्सेस लाइफ इंस्टिंक्ट। तो ये तो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं। एंड थानाटस जिसको कहते हैं, एंड फर्दर उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को बताया जे कि जे इट इज ऑलवेज बैटलिंग बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो, एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ किसके साथ ना, कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, दैट इज द ईगो, ठीक है। ईगो के साथ हमेशा होता है। एंड पर्सनालिटी इज बेसिकली ही हैज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम चाइल्डहुड, ड्यूरिंग आवर he said that during childhood psychosexual development, ठीक है, बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है उसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट उन्होंने नाम दिया, और उसी के हिसाब से डेवलप। सो देयर आर टू वर्ड्स, किसी ने पूछा था कल, साइको डायनामिक एंड साइको एनालिटिक ऑफन confused. It is remember that Freud theory is psychoanalytic, whereas the term psychodynamic referred to both theory and others of his followers, ठीक है। तो फ्रॉइड की थ्योरी को साइकोएनालिटिक बोलती हैं, और जो बाकी फॉलोअर्स उनकी जो जो थ्योरी बनाई है रिलेटेड टू साइकोएनालिटिक, उनको साइको डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। बोथ इंक्लूडिंग साइको थियोरी एंड थेरापी, इसीलिए उसको साइको डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। होप इट इज क्लियर, ठीक है।
देन सिगमंड फ्रॉइड जो है, इन्होंने बहुत सारे काम करी, जैसे टेक्निक्स यूज करी, जैसे हिप्नोसिस, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, ये सब चीजें यूज किया गया है। ठीक है, गिव मी ए मिनट, एक मिनट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो साइकोडायनामिक, जैसे मैंने कहा, थ्योरी एंड फ्लो। देन सिगमंड फ्रॉइड हैज गिवन बहुत सारे टर्म्स, हिप्नोसिस, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, है ना, इस सब के बारे में इन्होंने स्टडी करी। उन्होंने खास करके डिप्रेशन पेशेंट्स जो थे उनकी, उसी के ऊपर स्टडी करी, एक्सपीरियंस करी, और खुद भी एक्सपीरियंस करके ये सारे पर्सनालिटी की जो इन्होंने लिखा। बट देयर इज नो साइंटिफिक, आज के टाइम पे एविडेंस नहीं है जिसको हम मेजर कर सके। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो साइको एनालिटिक जो अप्रोच है, 3 हेडिंग है यहाँ पे: स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनामिक एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने ट्रोपोग्राफिकल और डायनामिक मॉडल की बात कही, जहाँ स्ट्रक्चर में जो वही बात कही जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू तो दे ही दिया। तो इसमें ज़्यादातर हमारी जितना इच्छाएं होगी, जितना, और इट इज ऑलवेज ए बैटलिंग बिटवीन कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, एंड बिटवीन ईड, ईगो, सुपर ईगो। इसी की इम्बैलेंस होने से, ठीक है, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों की जो हमें आने, एंजाइटी खास करके, ये इसी की वजह से होता है। हमारी अवेयरनेस कम होती है। अनकॉन्शियस मतलब है हमारी अवेयरनेस कम है, कॉन्शियस मतलब हमारी अवेयरनेस ज़्यादा है, और सबकॉन्शियस जो है हमारी थिन लेयर होता है माइंड में, जो सिर्फ ड्रीम, सोते समय वो चलता है। सबकॉन्शियस बहुत पैरेलल, बहुत थिन लेयर। तो बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अवेयरनेस है या नहीं, ठीक है, अवेयरनेस है तो एट मोमेंट दैट मीन कॉन्शियस है। तो यही सब फीलिंग्स हमारी अंदर जब बैटरी करता है तो ये चीजें होती हैं। तो इसी इसी बात को इन्होंने बताया। इट इज ऑलवेज ए, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एंड डायनामिक ऑफ जो पर्सनालिटी, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इनके बीच में हमेशा इम्बैलेंस, अगर सही बैलेंस है तो आप कॉन्शियस स्टेट में रहोगे। जैसे कि आपका ईगो एंड द कॉन्शियसनेस अगर दोनों सेम जगह पे लाई करता है तो आपके अंदर वो बैटल नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, प्रैक्टिकल सोच रहे हो, प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हो, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं। अगर आपकी इच्छाएं ज्यादा है, क्रेविंग ज्यादा है, ईड ज्यादा हो गया, और अनकॉन्शियसनेस भी ज्यादा हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है, और उसी टाइम पे सुपर ईगो भी काम करने लगेगा। तो तीनों जब काम करते हैं साथ साथ, तो तब ये गलत सही कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें आती है, फिर एंजाइटी होगी, ठीक है। तो ये चीज। इसके अलावा डायनामिक पर्सनालिटी के अंदर उन्होंने बहुत सारे, देयर आर साइकिक एनर्जी इन्होंने बताया, और फिजियोलॉजिकल एनर्जी एंड साइकिक एनर्जी। फिजिकल एनर्जी मीन्स रनिंग, वर्किंग, हम ये सब करते हैं। साइकिक एनर्जी प्लानिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो बाकी जो इन्होंने इंस्टिंक्ट बताया जो हमारी बिहेवियर को ड्राइव करता है, दैट इज एरोस एंड थानाटस। एरोस मीन्स लव और लाइक इंस्टिंक्ट, ठीक है, और सेक्स ड्राइव वर्सेस द डेथ। थानाटस इज ए डेथ डेथ इंस्टिंक्ट। ये हमारे लाइफ को गवर्न करता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी हमें एंजाइटी होती है या मेंटल मैकेनिज्म होती है, बिकॉज ऑफ दिस इंस्टिंक्ट, तो हमें डिफेंस मैकेनिज्म
लोग यूज करते हैं, ट्राई टू कोप अप द सिचुएशन और ट्राई टू मैनेज दोज एंजाइटी थ्रू डिफेंस मैकेनिज्म। तो कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे दे रखा है, डेनियल, रिप्रेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, है ना। तो कुछ पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ एक नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जहाँ यहाँ ओरल स्टेज की बात कही, जो बर्थ टू 8 मंथ, एनल स्टेज 18 to 3 months, देन फालिक स्टेज 3 to 6, है ना, और देन लेटेंसी 6 to puberty एंड जेनिटल। तो इसने 5 या 6 शायद स्टेजेस बताई है, और इस स्टेज में खास करके ओरल, अनल, फैलिक, देन फैलिक के बाद आगे आपका लेटेंसी। लेटेंसी, देन जेनिटल। ठीक है, इतना स्टेज है, 5 स्टेज। तो ये 5 स्टेज में जब कोई 2 तरह की होती है, ओरल फिक्सेशन, ठीक है, मतलब इंसान अगर सही से बैलेंस होता है चीजों को तो पर्सनालिटी ओके, या कहीं चीजों में, एक चीजों में वो ऑब्सेस हो जाता है या फिक्स्ड हो जाती है चीजों को, तो उसी तरह वो पर्सनालिटी आगे चल के भी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ओवर ईटिंग, नेल बाइटिंग, ये सब क्यों करता है? क्योंकि ये ओरल फिक्सेशन, ओरल स्टेज में ये सब ज्यादा चीजें एट द टाइम ऑफ सॉकिंग और ड्रिंकिंग जो बच्चा ज्यादा करता है, ऑब्सेशन होती है प्लेजर प्रिंसिपल्स के लिए, तो ये बड़े होने के बाद ये सारे पर्सनालिटी में दिखाई देते। समझ में आ रहा है? तो इसका कोई लॉजिक नहीं है प्रूव करने की, बट ऐसा है। ठीक है, राइट। सिमिलरली अनल स्टेज है, फैलिक स्टेज है। फैलिक स्टेज ऑपोजिट सेक्स के तरफ है। अनल स्टेज में इज बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट विद द टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, कंट्रोल। तो इससे ज्यादातर क्लीनिनेस, परफेक्शन, कंट्रोल, ये सब चीजें सीखता है। फैलिक स्टेज में थोड़ा डिफरेंसेस, कॉम्पिटिटिव भावना जो होता है डेवलप होती है, तो दे अपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देन लेटेंसी स्टेज में उनका जो प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल होता है, तो दे प्ले मोस्ट ऑफ द टाइम सेम sex peers, right? And same time, they have a like libido. Libido means sexual energy has developed. They identify, and genital stage is the final stage. जहाँ they have developed sexual urge and they mix with opposite sex. ठीक है, यहाँ पे लेटेंसी में सेम सेक्स एज ग्रुप के लोग पीपल के साथ खेलता है लेटेंसी। ठीक है, तो इसीलिए इसका म्यूट। ओके, सो देयर आर एडवांटेज एज आई सेड, मेरिट डिमेरिट, जैसे कि हमको बहुत सारी चीजें क्रिटिसिज्म ज्यादा है, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं है, बट इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। बट मेरिट्स भी है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इट इज देयर, which is mind has a conscious, unconscious, ego, all levels are there, right? We can realize, we can feel that. ठीक है, कोई Sir, डाउट can है? we say, हाँ जी sir, can we say that the people who are more practical, उनका जो ईगो होता है that is in balance, और जो इमोशनल लोग होते हैं, क्या उसको हम सुपर ईगो से रिलेट कर सकते हैं? नहीं, ईगो जब होती है, ईगो का मतलब यहाँ पे 2 तरह की ईगो है ना। एक तो होता है ईगो का, हमारी हमारी जो हिंदी में बोलते हैं ईगो, ईगो का मतलब अहंकार, जिस जहाँ अनकॉन्शियसनेस ज्यादा। यहाँ ईगो मतलब है, फ्रॉइड ने कहा, प्रैक्टिकल, जो रियलिस्टिक चीजों को देखता है, एनालाइज। तो रियलिस्टिक जब देख रहे हो, कब देखोगे? जब कॉन्शियसनेस है ना, ज्यादा कॉन्शियसनेस है, तभी तो रियलिस्टिक उस चीजों का सही जानकारी, सही अंडरस्टैंडिंग आपको होगा। तो वो चीज है हाँ सर, जब। वही पूछ रही हूँ मैं कि अगर जो लाइक किसी की पर्सनैलिटी है,
दे आर वेरी प्रैक्टिकल, तो उनका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ईगो उनका मतलब इम्बैलेंस, और जो इमोशनल ज्यादा लोग हैं तो उनको हम सुपर ईगो से मतलब ऐसे रिलेट करके देख सकते हैं। हाँ, सुपर ईगो का काम है मोरल कॉन्साइंस, जैसे कि आप गलत सही, है ना, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो गलत है सही है कौन डिसाइड करेगा, वो सुपर ईगो, है ना। तो वो उसका काम वो है। ईगो का काम है गलत सही, जो मोरल चीजों को वो रोकता है आपको गलत काम को, सुपर ईगो का काम है। एथिकल एस्पेक्ट्स जो हमारे लाइफ में, बट गलत सही है जो चीजों को जानकारी देना, वो सुपर ईगो का काम है, ठीक है। और एंड फर्दर सर जो ईट का क्या रहता है? देखते हैं हमारी इच्छा, जैसे हम चलो अभी तो पार्टी करते हैं, जैसे हम इच्छाएं हैं ना, जैसे हम सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए खूब सारे टाइम, रील्स देखे जा रहे हैं, रात को 3 बज गया 4 बज गया, टॉयलेट में बैठ के रील्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाते, जो मोबाइल देखना है नहीं देखना है कितना देखना है, तो हमारी इच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें रियलाइज होता है कि यहाँ पे इतना मोबाइल देखना नहीं चाहिए, आई हैव इम्पैक्ट टू द माई काम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। तो कभी गिल्टी भी होती है, जब मैंने इतना समय फील कर दिया रूल की वजह से, तो वो सुपर ईगो का काम होगी। अब इच्छा के क्या है कि रील देखा, फिर दूसरा तीसरा चौथा घंटा घंटा तक बैठ के रील देखा, इच्छाएं, या मैंने खाना खाया पोस्ट डाल दिया, फोटो खींच के खाने की फोटो, ट्रैवल कर रहा हूँ फोटो डाल रहा हूँ, हर 10 मिनट में फोटो डाल रहा हूँ सोशल मीडिया में। तो ये मेरी इच्छाएं हैं, लेकिन उसकी वजह से मैंने क्या किया, मेरे रिलेशनशिप, मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखा, ज़्यादातर सोशल मीडिया को टाइम दिया मैंने, बच्चों को टाइम नहीं दिया मैंने, फैमिली को नहीं टाइम दिया, मेरे को जहाँ रिलेशनशिप बिल्ड करना था वो समय नहीं दिया मैंने। तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बाद जाके जब रिलेशनशिप आपकी हैम्पर्ड हो गया, देन आपको एंजाइटी, आप देखे एक पॉइंट ऑफ टाइम जब थक गए सोशल मीडिया देख देख के, तो पता चला कि कोई आपके पास ही नहीं है, यू आर एलोन, ठीक है। फिर आपको एंजाइटी होना शुरू हो गया, ठीक है, स्ट्रेस सर होना। डिप्रेशन का सॉल्यूशन क्या है सर? डिप्रेशन डिप्रेशन का में एंजाइटी का सॉल्यूशन क्या है सर? एंजाइटी का सॉल्यूशन? डिप्रेशन अलग चीज है, डिप्रेशन जब होती है, अब एंजाइटी तो एक कांस्टेंट एक अलग है, एंजाइटी डिप्रेशन से अलग है, जैसे आप कॉन्स्टेंटली, इसका अलग अलग सिम्टम्स हैं डिप्रेशन का, ठीक है। और डिप्रेशन मतलब आप तो ज्यादातर पास्ट में हम लोग गिल्ट गिल्ट या Holding on to past experiences, past bad past, experiences, and holding on to it. हाँ, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उसको सोचना, उसी के बारे में उसी को पकड़ के रहना, लेट गो ऑफ नहीं करना चीजों को इजीली। इजीली। और स्ट्रेस जो है, हमारी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस डेली भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे काम आ गए, ओवरलोड हो गया, तो स्ट्रेस आउट है ना, छोटी छोटी, तो स्ट्रेस से ही ट्रिगर होती है, धीरे धीरे करके आपको डिप्रेशन तक होती है। सर सर उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है अवेयरनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस बिटवीन सुपर ईगो एंड ईड के डिजायर्स। right understanding, right education, understanding about self, understanding about the life, reality, ठीक है। हम अपने शरीर को सब कुछ मानते हैं, क्या शरीर सब कुछ है क्या, आप ये समझ को कैसे आएगा आपको ये अंडरस्टैंडिंग से आएगा, देखना पड़ेगा, सेल्फ एंड बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग। हम 90% टाइम ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये ईगो कर रहा है, रियलिस्टिक, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये चीजों को देखना समझना, ये कौन करेगा, ये ईगो कर रहा है, जो कि नहीं, बॉडी तो टेम्पररी इन नेचर है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई चीजें परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं है, कल है कल नहीं, तो परमानेंट नहीं है, तो व्हाई शुड आई विल बॉदर एंड वरीड अबाउट थिंग्स। अगर कुछ चीजें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, लाइफ तो है ना, योर एग्जिस्टेंस इज देयर। अगर आपकी लाइफ ही खत्म हो गया तो आप कितने पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये सब बातें कौन कर रहा है, ये सब बातें सोच रहा है, ईगो सोच रहा है। सर
जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के स्टेजेस है, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल, तीनों में प्लेजर सेंटर हैज मूव टू द जेनिटल्स, तो तीनों के फिक्सेशन अलग कैसे होते हैं? फिक्सेशन तीनों स्टेज में अलग, मतलब तीनों का डिफरेंस क्या है तीनों स्टेज में? कोई चीजों के लिए अगर ऑब्सेशन हो जाती है वो फिक्सेशन हो गई। Okay. मतलब ओरल एंड एनल में अलग सेंटर्स है फिक्सेशन के, बट फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल में तीनों में जेनिटल ही फिक्सेशन है, तो तीनों के बिहेवियरल लेटर जो मैनिफेस्टेशन है वो अलग कैसे होंगे? अलग तो उसमें अलग नहीं है, मतलब वही है ना। अब उस टाइम पे सेक्स ड्राइव या इंस्टिंक्ट, अगर इसमें ऑब्सेसिव, अगर अगर वो चीजें ऐसा हुआ, अगर ऐसे एनवायरमेंट, ऐसे सर्कमस्टेंस बन गई जहाँ इंसान की ऑब्सेसिव है सेक्स ड्राइव के लिए, ठीक है, तो फिर वो फिक्सेशन हो गया ना वो चीजें उसकी लाइफ में, ठीक है, उस तो बचपन ये में, मतलब वो जो है। तो ये जो इन्होंने लिखा है इडिपस कॉम्प्लेक्स फैलिक स्टेज में सेम वो सेक्स होता पेरेंट है, के साथ, वो होता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अफेक्शंस, देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है। जैसे हम इसको शायद देखते हैं अफेक्शंस, ठीक है, जैसे अपोजिट सेक्स, जैसे बॉयज मदर की तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्ट, तो लॉट्स ऑफ अफेक्शन, फिर कॉम्पिटिटिवनेस भी आ जाती है, तो ये सारे अफेक्शन की हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल डिफरेंसेस है। फ्रॉइड साइड उनकी कल्चर के हिसाब से उन्होंने इंटरप्रेट किया है, ठीक है, तो हमारी कल्चर में ये चीजें होता है, लेकिन ये हम अफेक्शन की तरह देखते हैं, ठीक है। ठीक है? और अफेक्शन कैन बी द मे बी अर्ज टू बी देयर, ठीक है, तो हम अनकॉन्शियस माइंड को नहीं, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते उन चीजों को, लेकिन इट इज देयर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो गो मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। फ्रॉइड का आप इम्पोर्टेंस है, जो आप डिफेंस मैकेनिज्म ये सब चीजें आप पढ़ना, ठीक है। तो इसके अलावा कार्नी कैरन कैरन हॉनी, राइट, सोशल फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हो। इन्होंने जो है किया था, इन्होंने वही फ्रॉइड थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इन्होंने बताया, जो एंजाइटी, हर बच्चों को, हर इंसान को एंजाइटी होती है, ठीक है, बेसिक एंजाइटी, इन्होंने एंजाइटी की कैटेगरी बनाई, ठीक है। तो जब वो आइसोलेशन होती है, जब प्यार मिलता है, अफेक्शन मिलता है, उस टाइम पे एंजाइटी नहीं होती है। जब उनको आइसोलेशन मिलता है तो एक एंजाइटी सा होती है हमेशा आइसोलेशन। तो बेसिक एंजाइटी, न्यूरोटिक नीड्स, और तीसरा पार्ट इन्होंने बताया कोपिंग विद एंजाइटी। तो बेसिक एंजाइटी हर बच्चों को होती है, जहाँ पे चाइल्डहुड चिल्ड्रेन, वही चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस एंजाइटी जब हेल्पलेसनेस होती है उनको, जब उनको विदाउट प्रॉपर गाइडेंस टू हेल्प द चिल्ड्रेन लर्न टू कोप विद थ्रेट्स, ठीक है, बाय द नेचर सोसाइटी, है ना, तो तब तब बेसिक एंजाइटी डेवलप होती है, ठीक है। तो बेसिक एंजाइटी जो है डेवलप होती है, एंड दिस एंजाइटी कमिंग थ्रू एनवायरमेंट हो सकता है, सोसाइटी, हमने बताया। तो ये जो है उस एंजाइटी की वजह से उनकी पर्सनालिटी में भी फर्क, चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो अब लेटर स्टेज में है ना, उसको आइदर फीलिंग, जो कोपिंग मैकेनिज्म है, जो थोड़ा सा हेल्पलेसनेस हुआ तो हॉस्टिलिटी शुरू हो गई, ठीक है। तो वो सारे पर्सनालिटी, तो इसलिए हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो खास करके जो पेरेंट्स होते हैं, टाइम नहीं देते बच्चों को, या डे केयर में जाते हैं, लव अफेक्शंस कम होती है, इसलिए उसकी जो रोल फुलफिल करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें बहुत दो तरह की बातें हैं, आइदर एक्सेसिव लव, ओवर प्रोटेक्शन, ज़्यादा होगा तो भी गड़बड़ है,
और या व्हेन द चाइल्ड गेट इनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन, तो इस तरह की हॉस्टिलिटी एटमोसफियर अगर बचपन में है, देन ऑल्सो चाइल्ड डेवलप्स एनी काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसी के बारे में बेसिक न्यूरोटिक एंड न्यूरोटिक नीड्स इन्होंने बताया। न्यूरोटिक नीड्स मतलब जैसे कि 10 पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ न्यूरोटिक नीड्स इन्होंने बताई। तो इन्होंने बेसिकली द फर्स्ट नीड इज अफेक्शन एंड अप्रूवल। तो पहला है, तो उसमें अगर अनरियलिस्टिक और अनरीजनेबल और इनडिस्क्रिमिनेशन, तो हमेशा इन्होंने देखेगा न्यूरोटिक हमें जो हर कोई अफेक्शन करे, अटेंशन मिले सबको ना, बच्चों को अटेंशन मिले, अगर इसमें कोई ये नीड है, ये चाहिए, अगर नहीं है तो उनको वो रिजेक्शंस महसूस करते हैं या वो चीज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूरोटिक नीड अफेक्शन एंड अप्रूवल, ये सब 10 डिफरेंट जो है नीड्स जो है वो दिया गया है यहाँ पे। जैसे बहुत सारे न्यूरो पावर चाहिए बहुत लोगों को। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बच्चे जो मैं दूसरों को एक्सप्लॉइट करूं तो मेरे को खुशी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, मेरे को प्रेस्टीज चाहिए दूसरों के सामने, तभी मेरे को खुशी होगी, उसको खुशी होती है उस चीजों से, अप्रूवल मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो उसकी तारीफ किया जाए बहुत सारे, तभी जाके वो खुश होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं पर्सनल अचीवमेंट, अगर उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलता है तो वो परेशान होते हैं, तो वो चाहिए उसको। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोग कोई इंटरफियरेंस ना करे, वो सेल्फ सफिशिएंट है, खुद इंडिपेंडेंट है, वो करेंगे। बहुत सारे लोग हैं परफेक्शन, हर चीजें मेरे को परफेक्ट चाहिए, नहीं तो इस तरह की पर्सनालिटी न्यूरोटिक नीड्स। ठीक है, इन्होंने बताई। ठीक है, देन सेल्फ के बारे में भी बताई, सेल्फ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये सेल्फ को समझना जरूरी है, रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ। ठीक है, तो ये चीजें, रियल सेल्फ जो है हम जैसे हैं, नेचुरल है, अंडरस्टैंडिंग। आइडियल सेल्फ क्या है, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो हम हैं नहीं, दूसरों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो है, जितना रियल सेल्फ पे रहेगा इंसान, उतना काम, कंपोज, कंपाशनेट, ग्राउंडेड रहेगा। जितना आइडियल सेल्फ में रहेगा, ये दूसरे को दिखाना है मेरे को, ठीक है, दूसरों के लिए करना है, दूसरे क्या सोचेंगे। ठीक है, तो वो है आइडियल सेल्फ, उससे आपको ग्राउंड से नहीं हो, आप अंडरस्टैंडिंग, आपकी सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन टाइम टू टाइम आपकी पीछा करता रहेगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी, एंजाइटी आते रहेंगे आपके पास, स्ट्रेस आता रहेगा, परेशान हो तो फ्रस्ट्रेशन होते रहेगा। ठीक है, ये है कैरनी होनी, कैरन होनी थ्योरी। इसके अलावा एनी डाउट हियर? सर ये जो टर्म है अवेयरनेस, like should we understand it in the terms of connecting to our soul? हाँ, सोल को सेल्फ ही कहते हैं। ठीक है, सोल नहीं होता, सेल्फ। मैं तो सेल्फ को बोलता हूँ, सेल्फ रियलाइज करता है, क्योंकि जब डेथ हो जाता है इंसान, तो बॉडी पड़ा रहता है, सेल्फ ही निकल जाती है बॉडी के। ओके ओके सर। ठीक है, हमारी हिंदू रिलीजन के अंदर कहते हैं सेल्फ, सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में उसको डिफरेंट नाम दिया है, लेकिन वो सेल्फ ही है। ये जो आपके अंदर है, चेतना है, तो चेतना कहते हैं। जब वो निकल जाए वो खत्म। ठीक है सर। कोई ही एग्जिस्टेंस है आपकी, अदरवाइज दिस बॉडी इज बिकम ए, डे बाय डे इट इज चेंजिंग। आप ओल्ड हो जाओगे, बाल सफेद हो जाएगा, ओल्ड एज आ जाएगी, है ना? ये रियलिटी है लाइफ। ठीक है, और एक लाइफ 60 साल तक, एवरेज जो इंडिया 60 साल तक जीते हैं, 60 से 60, मैक्सिमम 70।
है ना? यस, देन Yes, सॉलिवन थ्योरी, सॉलिवन थ्योरी इन्होंने भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इट इज ऑल्सो यू कैन गो थ्रू इट। इन्होंने डायनामिक पर्सनालिटी, एंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंटल इपोक, ठीक है, डेवलपमेंटल इपोक के बारे में बताया था। तो इसने पर्सनालिटी को बेसिकली लेवल ऑफ कॉग्निशन था, वे वी आर परसीविंग, उसके हिसाब से। एंड ऑल्सो इन्होंने ये टॉकिंग अबाउट नीड की भी बात कही थी, ठीक है। इन्होंने जैसे अभी थ्योरी का हमने पढ़ा नीड की, यहाँ पे भी नीड की बात है। तो नीड, ये भी इन्होंने भी नीड की बात कही है, ठीक है। जब टेंशन होती है हमें या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज डिवाइड इनटू नीड्स, टेंशन इनटू नीड्स एंड एंजाइटी। सो नीड्स के लिए इन्होंने जैसे फूड एंड ऑक्सीजन की बात कही है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फूड एंड सिमिलरली साइकोलॉजिकल इंटरपर्सनल नीड्स चाहिए, जैसे टेंडरनेस, इंटीमेसी, है ना, इस तरह की है। इसके अलावा इन्होंने लेवल ऑफ ये जो परसीविंग, प्रोटोटैक्सिक एंड पैराटैक्सिक एंड सिंटैक्स, तो इस तरह की तीनों टाइप के अपने अपने लोगों की परसेप्शन एंड पर्सनालिटी होती हैं। इन चाइल्डहुड ऑल्सो इन्फेंट की बात कही है। तो प्रोटोटैक्सिक लेवल जो है एक्सपीरियंस इन इन्फेंट, ठीक है। तो इन्फेंट जो है इमेजेस, ठीक है, न्यू बॉर्न इन्फेंट एक्सपीरियंस थ्रू इमेज के थ्रू। जो पैराटैक्सिक है जो क्या है ना, एक्सपीरियंस के थ्रू हम जानते हैं, ठीक है, communicate others, right? And the syntactic, basically it is talking about experience that accurately communicate, okay, accurately communicate to others, but here experience that are pre-logical, जब pre-logical nearly impossible to communicate, that is paradoxical। जहाँ communicate कर रहे हो उसको syntax, okay? फिर इसके बाद इन्होंने वही पर्सनालिटी की डायनामिज्म, पर्सनिफिकेशन एंड सेल्फ, तो डायनामिज्म के अंदर डायनामिक पर्सनालिटी, स्पेसिफिक जोन, बॉडी के बारे में बताइए, बेसिक नीड्स के बारे में इन्होंने बताया है। और सेल्फ, यहाँ पे भी सेम सेल्फ के बारे में बताई, बट डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है। और पर्सनिफिकेशंस, बेसिकली पीपल आइडेंटिफाई जे अपने आप को थ्री वे दे सी देमसेल्फ, द लोग अपने आप को देखते हैं, बैड मी, गुड मी एंड नॉट फॉर मी, ठीक है। तो कोई चीजें हम कंपेयर करते हैं बाहर दुनिया में लोगों के साथ कि ये मेरे लिए खराब है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह। इसके अलावा डेवलपमेंटल इकोस के बारे में, जो बर्थहुड में डेवलपमेंटल माइलस्टोन बेसिकली इसको कहते हैं। तो ये एक टेबल दे रखा है, इसको पढ़िएगा। ये हर डेवलपमेंटल माइलस्टोन में कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही है, कम्युनिकेशन हो गई, है ना। तो सर ये टेबल इम्पोर्टेंट है क्या? इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये थ्योरी, इतना सिर्फ साइकोएनालिटिक इम्पोर्टेंट है, बट याद करने के लिए, जैसे बात तो चाइल्डहुड, जो बच्चों की क्या डेवलपमेंट हो रही है उस तरह की दे ये रखा है। जस्ट फॉर नॉलेज हो गया ना सर ये टेबल? हाँ, हाँ, नॉलेज के लिए। तो यूनिट 1 में यही है, साइकोडायनामिक थ्योरी के बारे में बताया है। फ्रॉइड, देन देयर द फॉलोअर्स, ठीक है, बलिबान एंड अदर। देन यूनिट 2 में हम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी फॉर बांडुरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांडुरा की थ्योरी जो है पहले सोशल कॉग्निटिव थ्योरी था, अब सोशल कॉग्निटिव एंड लर्निंग थ्योरी, ठीक है। तो इसमें खास करके अल्बर्ट बांडुरा जो है, ही इज ए साइकोलॉजिस्ट, राइट। सर वो तो बच्चों के ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा था हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट। बोबोडोल के ऊपर एग्रेशन की हाँ थ्योरी, जी हाँ जी, एग्रेशन वाला। ठीक है। लेकिन इसका जो मेन कंसर्न है, जो चीजें हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी हिसाब से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है।
तो हम सिर्फ देख के नहीं करते हैं, देख के उसको कॉग्निशन मीन्स माइंड में रिटेन करते हैं, जो हमें सही लगता है, ठीक है, हमारे साथ जो मिलता है, हमारी बिलीफ सिस्टम में, हमारी परसेप्शंस में, हमें हमारे इंटरेस्ट में, तब जाके हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, रेसिप्रो। तो इसीलिए इसी थ्योरी में इन्होंने 3 हेडिंग बताई, रेसिप्रोकल डिटर्मिनेटिव, जो कोई चीजें आप देखते हो उसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। तीसरा काम करता है आपकी सेल्फ, ठीक है, सेल्फ सिस्टम, यहाँ पे भी सेल्फ की बात कही है। तीसरा है कि ऑब्जर्वेशन, जो हम प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मीन्स हम कोई चीजें वन साइडेड नहीं होता है, उसको देखते हैं एनवायरमेंट में, फिर उसको प्रोसेस करते हैं हमारी ब्रेन में, माइंड में, फिर उसी हिसाब से हमारी बिलीफ जो है उसको एक्सेप्ट करना है। इसीलिए इन्होंने एक सेल्फ एफिकेसी कॉन्सेप्ट दिया था, सेल्फ। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो हम रेसिप्रोकेट करके फिल्टर करके फिर हम इसको यूज करते हैं। देन सेल्फ ऑल्सो देयर, सेल्फ का काम है ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, रेस्पॉन्स, सेल्फ एफिकेसी, हमारी बिलीफ सिस्टम से लिंक है। तो सेल्फ जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड द सेल्फ एफिकेसी। फाइनली सेल्फ एफिकेसी मतलब सेल्फ बिलीफ, ठीक है, जो है चीजों को डेवलप करें। और उसी से ही सेल्फ एफिकेसी कब से आ रहा है ना, मास्टरी, हम जब कोई चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं पहला, फिर हमने किसी को देखा, कोई सेलिब्रिटी हो, पेरेंट्स हो, बिहेवियरल सोशल मॉडलिंग, ठीक है, फिर सोशल परसुएशन, ठीक है, परसुएट करने, है ना, किसी ने परसुएशन है, सोशल परसुएशन रही, देन साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस। तो ये सब चीजें सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करता है। इसके बाद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर इन्होंने जो है बोबोडॉल के ऊपर किया था, जो एग्रेशन एटीट्यूड देखा था पहले बच्चों के ऊपर, वही चीजें वही बोबोडॉल में बच्चों की एग्रेशन बिहेवियर दिखाई दिया था एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या हुआ ना, जो भी चीजें बच्चा देखता है या कोई देखता है, पहले अटेंशन होना जरूरी है, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, देन मोटिवेशंस भी साथ साथ होनी चाहिए, फिर पास्ट एक्सपीरियंस आपका रिलेट करता हो, ठीक है, तो फिर इसकी बेसिस पे हमारी मोटिवेशंस होने के बाद देन ओनली वी रेसिप्रोकेट, वी बिहेव इन वे, ठीक है। तो इसी थ्योरी का सारे कुल मिला के अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, अल्बर्ट बांडुरा? नो सर। ठीक है। नो इसके बाद हमारी ये भी इम्पोर्टेंट है, एक पर्सनालिटी जो है हमारी बनती है, जो पावलोव एंड स्किनर आपने पढ़ा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है, बीएफ स्किनर। ये बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये दोनों, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है यही 2 थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, हर किसी की पर्सनालिटी ऐसे ही बनती है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये लिटिल बिट लिंक्ड विद द फ्रॉइड थ्योरी। जो क्लासिकल कंडीशनिंग का पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ना, उन्होंने डॉग के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेन प्रिंसिपल जो है, इन्होंने कहा था कि कोई चीजें हम लाइफ में हर कोई चीज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एसोसिएशन, एक्विजिशन होनी चाहिए, ठीक है, और जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो कोई भी चीज हम काम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनिंग, कोई चीजें हमारी ब्रेन, माइंड, ये सब चीजों से कंडीशनिंग होनी चाहिए। जैसे आप देखो, सुबह सुबह आपकी कंडीशनिंग होती है, आपकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी हो जाती है। जैसे मान लो आपने सुबह उठना है, ठीक है, इतने बजे उठना है और 2 बजे ट्रेन पकड़ना है, और रात को 12 बजे भी सोओगे तो 2 बजे ऑटोमेटिक आंख खुल जाए, क्योंकि ब्रेन की कंडीशनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए जितने स्पोर्ट्स प्लेयर है, एथलेटिक है, अगर आपको जीतना है तो आपकी ब्रेन, माइंड एंड बॉडी, ठीक है, अ, इसके अंदर माइंड एंड बॉडी के अंदर वो जो कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक्टिव करनी पड़ेगी। बार बार आप कोई चीजें सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो कंडीशनिंग आपकी आदत में पड़ जाएगा।
तो हर कोई चीज़ है, तो इसीलिए जैसे बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है या बहुत चीज़ें, क्योंकि हमारी वो कंडीशनिंग हो चुकी है, आइदर वी आर नॉट ट्राइंग और हम करते नहीं है। जब हम करना शुरू करेंगे, कंडीशनिंग हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इसी तरह पावलोव की पूरा कंडीशनिंग थ्योरी है और उसके ऊपर आप पढ़ना। ये मैंने ब्रीफ बताया। लाइफ में हर चीज़ है, जैसे आप रील देखते हो, मोबाइल, इतने एडिक्शंस, जितने एडिक्शंस क्यों है? क्योंकि ये कंडीशनिंग हो चुका है, उसके बिना रह नहीं सकता। ठीक है, तो उसको ब्रेक करना चाहिए। तो इसी कंडीशनिंग एक पावरफुल टूल, हम अच्छे काम के लिए कंडीशनिंग करें। इसी तरह बीएफ स्किनर की थ्योरी है, इन्होंने रेनफोर्समेंट की बात कही थी। एनवायरमेंट में रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है हमारी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारी प्राइमरी नीड, सेकेंडरी नीड, प्राइमरी रेनफोर्समेंट एंड सेकेंडरी। तो इन्होंने ज्यादा एम्फासाइज दिया रेनफोर्समेंट के ऊपर। तो रेनफोर्समेंट मतलब चाहे पैसा हो सकता है, जरा प्राइमरी सेकेंडरी। तो रेनफोर्समेंट देना मतलब जैसे आपने देखा होगा, मॉल में जाते हो, बाई वन गेट वन फ्री, इतने % डिस्काउंट, ये क्या है? वो है रेनफोर्समेंट। आपको वो रेनफोर्समेंट दे रहा है आपको खरीदने के लिए, या डिस्प्ले ऐसी तरीके से कराया गया, आपको अट्रैक्ट किया चीजों को लेने के लिए, और ये रेनफोर्समेंट है। तो उसमें आपको अप्रिसिएशन हो सकता है, पॉजिटिव बातें हो सकती है। तो ये रेनफोर्समेंट की देने की तरीका क्या है? तो इसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, देन पनिशमेंट, है ना, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, इस तरह की है। लेकिन इसको देने की तरीका इन्होंने बताया कि फिक्स्ड होनी चाहिए। फिक्स्ड के हिसाब से, फिक्स्ड या इंटरवल या रेशियो, इस हिसाब से अगर हम देंगे तो डिफरेंट ऑकरेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर होगा। अगर एक फिक्स इंटरवल में दोगे तो इस तरह के रेस्पॉन्स होगा। अगर वेरिएबल दोगे, कभी कभी ज्यादा, कभी कभी, तो अलग से रेस्पॉन्स आएगा। तो आपको सोचना है रेनफोर्समेंट कब, कहाँ, कितना क्वांटिटी आपको देना है। ठीक है, तो इसी में से बहुत सारे इनका टेक्निक्स हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस, हम लोगों को थेरापी की तरह यूज करते हैं। जैसे सैपिंग, फ्लोडिंग, है ना, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यहाँ लिखा है, ये छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे टारगेट अचीव करना है और रिवार्ड रेस्पॉन्ड देना। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर है जो हम चेंज कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट, ये मेंटल रिटार्डेशन हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, हर जगह ये रेनफोर्समेंट जो थ्योरी है बहुत पावरफुल है और इसका यूटिलिटी है लर्निंग में सर, हर जगह। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पोर्टेंट। तो ओके सर। ये 3 थ्योरी में से तो एक आएगा ही आएगा, जैसे कॉग्निट बांडुरा हो गया, ये हो गई। ठीक है, देन लास्ट जो है ह्यूमनिस्टिक एंड सेल्फ थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बहुत अच्छा है, जो मास्लो की थ्योरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नीड थ्योरी इन्होंने तो सेल्फ तक बात करी, इन्होंने भी सेल्फ पे बात करी। ठीक है, तो डिप्राइवेशन, नीड एंड गो टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो 5 hierarchy of need for physiological needs, then safety, belongingness, self esteem, है ना, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स था, क्या था? रोटी, कपड़ा, मकान, घर, है ना, पानी, वाटर, ये सब चाहिए, स्लीप, है ना, ये सब जो है प्राइमरी नीड्स है। आज के टाइम पे मोबाइल, इंटरनेट ऑल्सो देयर इज ए प्राइमरी नीड्स, उसके बिना इंसान जी नहीं सकता। तो ये भी है। ठीक है, तो इसी तरह डिप्राइवेशन नीड, देन यू गो टू द स्टेज बाय स्टेज एंड गो टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो जो ऋषि मुनि है, उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उनको जरूरत नहीं है ये सब डिप्राइवेशन में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसी टाइम पे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होना है। नॉर्मल आइदर इनके ऊपर साइकोलॉजिकल थ्योरी काम नहीं करता, जो आइदर दे हैव ए मेंटली इल, दूसरा है जो मेंटली जो जिन्होंने प्रैक्टिस करके समाधि तक पहुंच गया है। ठीक है, जिनको जिनको कंट्रोल, दे कंट्रोल देयर माइंड।
तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है। ये सब डिप्राइवेशन जो नीड है ना, उनको प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, पावर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब कुछ उसके ऊपर है, तो वो चीजें हो जाती है। ठीक है, इसी तरह कार्ल रॉजर्स ने भी दिया है। कार्ल रॉजर्स की थ्योरी है पर्सनालिटी, जिसका क्लाइंट सेंटर थेरापी हम लोग यूज करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कही है, ठीक है। तो इसमें रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ की बात कही है, काफी एम्फसाइज दिया है। और सेल्फ जो है ऑर्गेनिज्म, मतलब बॉडी एंड सेल्फ, इन्होंने बात कही है। ऑर्गेनिज्म मीन्स बॉडी, ठीक है, बॉडी के बारे में। और सेल्फ इज ए रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, अभी मैंने बताया था रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, ठीक है। तो जितना एंड फर्दर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जितना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट आपके एक्सपीरियंस से होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। अपने परसेप्शन, ओन परसेप्शन ऑफ ओन रियलिटी आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो जब ये चीजें पता है तो आपको फिर कोई चीजों की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द एस्पेक्ट, सेल्फ को जानना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ। एनीथिंग एल्स प्लीज? सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है? ये नहीं पता सर पर्सनैलिटी के ऊपर कोई हिंदी में बुक अवेलेबल है, रेलेवेंट बुक? हाँ? सर हिंदी बुक भी कोई अवेलेबल है पर्सनल इस टॉपिक पे? मेरे को नहीं पता, आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, कोई पब्लिशर हिंदी बुक्स भी बनाई है। ओके सर। इग्नू भी किंतु है सर सर। आप तो इग्नू फैकल्टी से ही है। कौन? एक सर, कैन आई आस्क यू समथिंग? पर्सनल क्वेश्चन नहीं। नहीं सर, पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछेंगे आपसे क्लास में? ठीक है। सर आई एम आस्किंग कि आप जैसे इग्नू फैकल्टी से हैं, स्टूडेंट्स लाइक अस जिनका ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन डिस्टेंस मोड है, लाइक अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों की गोपाल सर की क्लास हुई थी, उसमें भी जैसे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके हमसे अपने नोट्स या आप हमें डिटेल्ड वर्जन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द ओनली कंसर्न इज कि क्या हम लोग रिक्वेस्ट करके आप लोग आपसे भी ऑफलाइन मोड पे क्लास ले सकते हैं? आई मीन ऑब्वियसली दैट द परमिशन विल कम फ्रॉम द इग्नू अथॉरिटीज, बट कैन वी राइट इट? बिकॉज there are some students who are not from the psychology background but they still want to pursue the देखो, MA in psychology. एक मिनट। जी इग्नू का ना ये काउंसलिंग सेशंस है, इसमें आप पढ़ के आओगे और डाउट पूछोगे। इग्नू में इतना सारे डिटेल्स नहीं पढ़ाई जाती है, जैसे कि आप कहा ना, एक यही जो सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए रेगुलर प्रोग्राम में 30 to 40 आवर्स चाहिए, ठीक है ना। तो पूरी पीपीटी बना के डिलीवर करना और चीजों को डेवलप करना, वो बहुत आवर्स चाहिए। यहाँ 8 घंटे दिया है, 8 घंटे में एक यूनिट में मैं क्या कवर कर लूँ? अभी सर, मैंने जैसे आपने फर्स्ट टू क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से डिटेल्ड में हम लोगों को वो सारे ब्लॉक का यूनिट्स कवर करवाए थे। अभी क्या रहता है कि कभी समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि आप अपनी तरफ से चाहते हो कि हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए या टॉपिक्स कवर्ड हो जाए, सो दैट वी विल हैव द बेसिक आइडियाज एंड वी विल ऑब्वियसली वी नीड टू लर्न इट। आप ऑलरेडी सब कर चुके हो बिकॉज यू हैव been teaching these techniques and these theories to every almost ऑल्टरनेटिव डेज पे आप सबको यही सब रिपीटेड मोड पे पढ़ा रहे हो, बट पीपल दोज हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम बैकग्राउंड, उनके लिए ये टर्मिनोलॉजीज को बाय द टाइम हम लोग इसको समझ पाते हैं तब तक हमारी क्लास ओवर हो जाती है, तो हम लोग आपसे नहीं कोई नहीं डाउट्स पूछ ही नहीं पाते हैं। नहीं, इसलिए तो आपको पहले पढ़ के आना है, पहला चीज। सेकंड, देयर आर मेनी वीडियो, यूट्यूब वीडियोस आर अवेलेबल, मेनी जी सर। क्लास नोट्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आज की टाइम पे इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। आप चैट जीपीटी है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट डालिए, यू विल गेट टू नो। एंड देयर आर मेनी रिसर्च पेपर्स आल्सो अवेलेबल इन गूगल्स, ठीक है। आप उसके कोई भी स्पेसिफिक एरिया में, जरूरी नहीं है आपको सीखना है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लिमिटेड टाइम है,
हम डाउट क्लियर, हर बच्चों की सब्जेक्ट वाइज डाउट क्लियर, एक सब्जेक्ट का मैंने ओवरव्यू दे दिया जो इसमें है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पढ़ना है, उतना मैं कर सकता हूँ। ओवरव्यू दे दिया हर यूनिट्स का जो ये। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी जी सर, जी सर। हाँ, तो हर बच्चों को पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना है, डेवलप करना है, फिर आप क्लास में आओगे एडवांस में पढ़ के, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप यहाँ पे मेरे को 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रिलेटेड पूछो, मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना? तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो आप डोंट वरी, एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट देयर आर बुक्स आर अवेलेबल, then there are good amount video of good faculty from foreign university. Find out ओके through सर। YouTube, and particular topic also you will get। ऐसे जो वीडियो यूट्यूबर्स का वीडियो मत देखना, ठीक है? बहुत सारे ओके यूट्यूबर्स सर। वीडियो बनाए, वो ऐसे बनाने के लिए बना दिया, लेकिन जो रियली गुड फैकल्टीज हु हैव इन गुड यूनिवर्सिटी, एंड इफ यू विल फाइंड देयर लेक्चर्स ऑन ऑनलाइन वीडियो, यू कैन रीड दोज वीडियो, एंड हर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बना रखे हैं। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन का सर कोई, आप एक बार नाम बता सकते हैं? सर कुड यू प्लीज सजेस्ट अस। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है सर। थैंक मैं यू सो लिंक मच सर। थैंक यू दे सो मच दूंगा, सर। ठीक है? चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। okay, okay then, please, now I will, any other doubts, anything you want to ask? नेगी सर जी, एक आप क्वेश्चन है मेरा, तो प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वी हैव डन। सर एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो ठीक। स्किनर की थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन थ्योरी, तो